कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो मोदी जी 9 साल बाद इजराइल का दौरा करेंगे और संसद को संबोधित करेंगे और विपक्ष ने जो बहिष्कार की जो धमकी दी है और हथियार डील पर बातचीत संभव है इजराइल में। तो बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो मोदी आज 2 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना होंगे और यह उनकी बीते 9 साल में दूसरी इजराइल यात्रा है। और इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे और बुधवार को जो राजधानी जो तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी नेतृत्व के साथ प्राइवेट बातचीत करेंगे। मोदी आज इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो कि इस दौरे पर भारत और इजराइल की जो हथियार हैं उनसे जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना हो सकती है और इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। और इससे पहले नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र के इजराइल आने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी के भाषण का बहिष्कार कर सकता है इजरायली विपक्ष। तो हम बात कर रहे हैं जो कि इजरायली संसद में होने वाले मोदी का जो भाषण है उसको घरेलू राजनीति के विवाद में घिर गया है और इजराइल का जो विपक्ष बुधवार को संसद के विशेष सत्र का जो बहिष्कार करने की योजना बना रहा है। और विवाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो आईजैक अमीद को आमंत्रित न किए जाने को लेकर है। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद स्पीकर अमीर ओहाना ने विरोध सत्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किया है। परंपरा के मुताबिक भी ऐसे औपचारिक सत्रों में चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है और इससे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। विपक्ष नेता के पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दस्तावेज की मांग की है और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बहिष्कार दरअसल विपक्ष का भी बहिष्कार है। लैपिड ने कहा कि वे भारत को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, जहां 1.5 अरब आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री आधी खाली संसद को संबोधित करे। कल यहूदियों ने नरसंहार से जुड़े स्मारक जाएंगे मोदी, जो कि दौरे के दूसरे दिन मोदी 26 फरवरी को इजराइल के ऐतिहासिक होलोकॉस्ट स्मारक यद वाशम जाएंगे और यह स्मारक जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख से अधिक यहूदियों की याद में बनाया है और इसमें करीबन 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। स्मारक परिवार में पीड़ितों के नामों और दस्तावेजों और ऐतिहासिक अभिलेखों का विशाल संग्रह है और यहाँ रखी बुक ऑफ नेम्स में लाखों पीड़ितों का जो विवरण दर्ज है। प्रधानमंत्री इन अभिलेखों का अवलोकन करेंगे और हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह वाशोम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के राष्ट्रपति जो इसाक हर्मोग से मुलाकात करेंगे और बैठक में राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संबोधन को भी मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय स्थिरता और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और इजराइल के बीच जो ड्रोन डील है वो संभव है, जो राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद मोदी नेतन्याहू ने भारत बैठक में शामिल होंगे। और बीबीसी की जो रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जो भारतीय इजराइल के जो बीच जो ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौते पर सहमति बन सकती है। फोर्स इंडिया के मुताबिक 2026 में दोनों देशों के बीच $8.6 अरब का रक्षा सौदा संभव है और इसमें प्रिसीजन गाइडेंट बम और मिसाइल सिस्टम के साथ एडवाइजरी भी होगी। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत हेरॉन MK2 और मेल ड्रोन खरीदने की परियोजना बना रहा है और ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 450 किलोमीटर भार उठा सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग इंडिया मिड ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC व्यापार और निवेश और
एडवांस टेक्नोलॉजी व इनोवेशन में जैसे मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। हालांकि जो संभावित समझौतों को लेकर अभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और जो हेरॉन MK2 ड्रोन है उसकी हम बात करें तो वो 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है और 470 किलोमीटर पेलोड की क्षमता है और हर मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। हर मौसम में वो उड़ान भर सकता है। और जो दुश्मन की निगरानी, सटीक टारगेट और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव और हाई रेवोल्यूशन कैमरा से लैस है। जरूरत पड़ने पर हथियार ले जाने की भी क्षमता रखता है। जो तकनीकी खासियत की बात करें तो एडवांस सेंसर और रडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है और ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है। जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है, जो कि इजराइल भारत के साथ अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। और यह जानकारी मुंबई में IANS को दिए इंटरव्यू में इजराइल के जो कंजूल जनरल यानीव ने रिवाच ने दी और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जो एजेंडे में आयरन डोम को लेकर बातचीत शामिल है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए है और रिवाच ने कहा है कि दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रक्षा संबंध है और अब इससे आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में सैन्य उपकरणों के निर्माण पर फोकस दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बेंजामिन जो नेतन्याहू ने भी रक्षा सहयोग को इस यात्रा का अहम एजेंडा बताया है। भारत और इजराइल में FTA पर भी बातचीत जारी है, क्योंकि मोदी ये दौरा ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब भारत और इजराइल के जो बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत का फैसला दौर 23 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है और 26 जनवरी 2026 तक चलेगा। 26 फरवरी 2026 तक चलेगा। नवंबर 2025 में दोनों देशों ने टर्म ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे और जिससे यह तय हुआ है कि मुद्दों पर बातचीत होगी और कैसे आगे बढ़ा जाए। और वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल सामान और व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दोनों देश कई क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए फायदेमंद है और FTA दोनों के बीच व्यापार बढ़ने में मदद होगा और कारोबारियों खासकर छोटे और मध्यम उद्योग को ज़्यादा भरोसा है और स्थिरता बनी रहेगी। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच एक्सपर्ट अलग अलग मुद्दों पर बातचीत पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने गुड्स एंड सर्विस का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिनल हेल्थ और पौधों से जुड़े नियम, व्यापार में आने वाली तकनीकी रुकावटें और कस्टम प्रोसेस व्यापार को आसान बनाने के लिए उपाय और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दे शामिल हैं। मोदी के इजराइल दौरे की जो टाइमिंग पर सवाल उठे हैं, क्योंकि मोदी के इजराइल दौरे की जो टाइमिंग को लेकर विदेश मामलों की स्थायी जो संसदीय समिति ने सवाल उठाए। उनका जो दौरा ऐसे वक्त रहा है जब पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। और सोमवार को सहमत की बैठक में कुछ जो सांसदों ने सवाल उठाया कि जब भारत ने अपने नागरिकों को संभावित अमेरिका हमले के खतरे के कारण ईरान छोड़ने की तय दी और जो ऐसे समय में प्रधानमंत्री इजराइल जो उचित पर इस सचिव और विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि सभी जो प्रधानमंत्री स्तर की जो यात्राएं सुरक्षा, तो ऐसे समय में जो प्रधानमंत्री का जो इजराइल जाना कितना उचित है। और इस विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि सभी प्रधानमंत्री स्तर की जो यात्रा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तनाव बढ़ने पर दौरा रद्द हो या नहीं होगा। इस बैठक की जो अध्यक्षता समिति अध्यक्ष शशि थरूर ने की थी कि कुछ सांसदों ने आरोप लगाया है कि सरकार विदेश नीति में अमेरिका के प्रभाव को ज़्यादा महत्व दे रही है और इससे भारत की जो रणनीति और स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मोदी इजराइल जाने वाले एकमात्र भारतीय PM है जो इजराइल का दौरा करने वाले अब तक जो एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री, जो 70 साल तक की किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। 2017 मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के जो रिश्तों में कई शुरुआत की और भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी और 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की जो यात्रा नहीं हुई और इसकी एक बड़ी वजह भारत की जो पारंपरिक जो फिलिस्तीन समर्थक नीति रही है। जुलाई 2017 में मोदी की जो पहली यात्रा को पाथ ब्रेकिंग कहा गया और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर में समझौता हुए हैं।
कभी इजराइल बनने के खिलाफ था भारत। तो भारत और इजराइल के जो सबसे जो जो संबंधों में भारत और इजराइल के जो संबंधों में भले ही आज गर्मजोशी देखी जा रही है, लेकिन शुरुआत में भारत और इजराइल बनने के ही खिलाफ था। भारत इजराइल बनने के ही खिलाफ था और भारत नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाया जाए। महात्मा गांधी ने 1938 में अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में लिखा है कि फिलिस्तीन उतना ही अरबों का जितना इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। उन्होंने यहूदियों के साथ हो रहे जर्मन अत्याचारों पर सहानुभूति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि किसी पीड़ित समुदाय की जो समस्या का समाधान पूरे समुदाय की जमीन पर उन्हें बसाकर नहीं किया जा सकता। और 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में यहूदी राज्य इजराइल और अरब राज्य फिलिस्तीन में बांटने का प्रस्ताव रखा, तब भारत ने इसका विरोध किया। भारत का मानना था कि यह विभाजन बाहरी दबाव में किया जा रहा है और इससे स्थायी शांति नहीं आएगी। और स्वतंत्रता के बाद भी भारत अपने रुख पर कायम रहा। और 1949 में जब इजराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता पर मतदान हुआ तो भारत ने उसके खिलाफ वोट किया और इस दौरान की नीति ने भारत की जो विदेश नीति की नींव रखी। और यही कारण है कि शुरुआती दशकों में भारत ने खुद को फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन और पश्चिमी एशिया की राजनीति में संतुलन बनाने वाले देश के रूप में स्थापित किया। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी इजराइल के दौरे की, मोदी जी की? तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।